नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 111 है। पूरा वैकेंसी से संबंधित जो नोटिफिकेशन है यहाँ आपको उपलब्ध करा रहे हैं। शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम, सिलेबस, इसके पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़ें। हमारे यूट्यूब चैनल को रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने और नोटिफिकेशन बेल को जब दबाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आपको डेली बेसिस पर नए नए लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट ssb.gov.in। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ एक ह्यूमन रिसोर्स का आपको लिंक दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट से संबंधित एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लिंक दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो हम बात कर रहे थे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पर पहुँच जाते हैं। सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आप पहुँच चुके हैं। ये कैंडिडेट कॉर्नर दिया गया है। यहाँ डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आप देख पाएंगे। यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित। हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, किस तरह से अपलोड करने हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर रजिस्टर हेयर पर इस बटन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, जो कि हमने यहाँ पहले से डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 338 RC SSB कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट सब इंस्पेक्टर 2023। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए, जो कि पॉयनियर, ड्राफ्ट्समैन, कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स फीमेल के पदों के लिए ग्रुप बी नॉन गजेटेड कॉम्बैटाइज नॉन मिनिस्टीरियल सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। यहाँ जो आवेदक की नेशनलिटी है, सब इंस्पेक्टर, पॉयनियर और स्टाफ नर्स फीमेल के पदों के लिए केवल इंडियन सिटीजन एलिजिबल होंगे, जबकि सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन के पदों के लिए भारतीय, नेपाली और भूटानी कैंडिडेट। वैकेंसी डिटेल्स कैटेगरी वाइज यहाँ पर सब इंस्पेक्टर पॉयनियर के अनरिजर्व के 9 पद हैं, EWS का 1 है, OBC के 6, SC के 3, ST के 1, टोटल 20 वैकेंसी हैं। ड्राफ्ट्समैन के अनरिजर्व के 3 हैं, टोटल 3 पद हैं। और SI कम्युनिकेशन 34 पद अनरिजर्व, 5 हैं EWS, 9 OBC, 6 SC और 5 ST, टोटल 59 पद हैं। जबकि स्टाफ नर्स फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए अनरिजर्व के 13 पद हैं, EWS के 2, OBC के 7, SC के 6 और ST के यहाँ पर 1 पद हैं। टोटल 29 पद हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 10% पद जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। डायरेक्टर जनरल SSB को यह अधिकार होगा कि पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ऐसे कैंडिडेट जो कि इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो सभी ऑनलाइन मोड में आवेदन करेंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट, OBC EWS कैंडिडेट, अगर उनके कैटेगरी की वैकेंसीज नहीं हैं तो वो रिजर्व अनरिजर्व जनरल वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई करने के योग्य होंगे। ऐसे कैंडिडेट सभी पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो केवल किसी एक ही पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
यहाँ वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। अन्य अलाउंसेज भी यहाँ दिए जाएंगे, जैसे डीए, राशन मनी, वाशिंग अलाउंसेस के अलावा यहाँ नई पेंशन स्कीम का भी फ़ायदा मिलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ रखी गई हैं। अपर एज जो है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर कॉलोनियल के पदों के लिए अधिकतम 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है। डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए आवेदक की आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक ने मैट्रिक पास की हो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। साथ ही 2 साल का यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटो कैड का, जो कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से संबंधित होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ कंडीशंस दी गई हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है ड्राफ्ट्समैनशिप का, जो कि रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी फर्म ऑफ कैटेगरी बी और सी के अंतर्गत होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ 30 साल रखी गई है। आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, या फिर साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ आवेदक पास होना चाहिए 12th क्लास। इसके साथ ही यहाँ पर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल है। आवेदक 12वीं पास हो साइंस सब्जेक्टों के साथ में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ ही आवेदक के पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग का किसी भी मान्यता प्राप्त स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तीसरी कंडीशन है आवेदक सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। चौथी कंडीशंस दी गई है 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत। अपर एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। अन्य डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उन्हें 5 साल तक की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में, यानी अनरिजर्व को 5 साल की, OBC को 8 साल की और SC/ST को 10 साल तक की छूट दी जाएगी अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। अन्य जो कैटेगरी हैं उनसे संबंधित यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है डिटेल में अधिकतम आयु सीमा में छूट का, आप देख सकते हैं डिटेल में जाकर आवेदन से संबंधित रोजगार समाचार। यहाँ एग्जामिनेशन फ़ीस जो ली जाएगी अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट से 200 रुपये फ़ीस ली जाएगी, जबकि SC/ST OBC माफ़ कीजिए SC/ST एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को फ़ीस पेमेंट में पूरी तरह छूट दी गई है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। अप्लाई करने के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है www.ssbrec.gov.in की वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद में आपको अप्लाई करना होगा। एडवर्टाइजमेंट में आपको यहाँ 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 में आपको जो डिटेल देनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या क्या डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है। और उसके बाद सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में ईमेल होना अत्यंत आवश्यक है, वो एक्टिव होना चाहिए। एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसके माध्यम से सारे कम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने हैं, जिनका साइज़ 4 KB से 12 KB के बीच आप अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। आवेदन से संबंधित जो तीसरा पार्ट होगा, तीसरा स्टेप, आपको ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करनी होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके, या फिर आप चालान के माध्यम से भी SBI ब्रांच की बैंक में जाकर अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। फ़ीस एक बार पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी हालत में उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य पद के लिए वो या एग्ज़ाम के लिए एडजस्ट की जाएगी। जब आप रिक्रूटमेंट वेन्यू पर उपस्थित होंगे तो आपको एडमिट कार्ड साथ लेकर जाने पड़ेंगे। एडमिट कार्ड को आपको SSB की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। आपके घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा।
किसी भी स्टेज पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, जैसे पीईटी, पीएसटी, रिटन एग्ज़ाम या मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी टीएडीए किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रक्रिया यानी चयन प्रक्रिया जो होगी वो कम से कम 4 चरणों में यहाँ कंप्लीट होगी। पहला जो चरण होगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का होगा। यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के पदों के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेटों को, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके साथ ही यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड जो रखा गया है, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन who qualified in physical efficiency test and candidate of sub inspector staff nurse female sub inspector pioneer sub inspector draftsman will have to go PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको कराना होगा। उसमें कैंडिडेट की हाइट नापी जाएगी और उसकी छाती नापी जाएगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जबकि मेल कैंडिडेट की छाती बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और यहाँ पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव या एक्सपेंशन होना चाहिए। जबकि गढ़वाली या जो पहाड़ी क्षेत्र के मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर, छाती 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर होगी। शेड्यूल ट्राइब कास्ट के मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर, छाती 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सभी कैटेगरी के जो उम्मीदवार होंगे फीमेल, उनके लिए ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो गढ़वाली कुमाऊनी हिल एरियाज की फीमेल कैंडिडेट हैं एसआई स्टाफ नर्स के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, जबकि शेड्यूल ट्राइब कास्ट के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई। यहाँ चेस्ट की जो कंडीशन है वो एसआई स्टाफ नर्स फीमेल के पदों पर लागू नहीं होगी। सिलेक्शन प्रक्रिया का जो दूसरा चरण होता है वो रिटन एग्जामिनेशन है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे उनको कॉमन रिटन या एंट्रेंस टेस्ट में बैठना होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर यहाँ पर टोटल होंगे, यानी हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। यहाँ जो प्रश्न होंगे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल हिंदी और टेक्निकल सब्जेक्ट पर आधारित, यानी जो आपका स्पेशलाइजेशन होगा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट फर्स्ट में जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में 50 प्रश्न होंगे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल हिंदी, इंग्लिश पर आधारित। पार्ट सेकंड में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के टेक्निकल सब्जेक्ट पर आधारित। यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन को 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि एससी एसटी को 45% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जाम। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा डीएमई और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा आरएमई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं उनको सभी को आपको ओरिजिनल और उनके एक सेट फोटो कॉपी लाना होगा डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। जब आपके ऐसे कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेस हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई के लिए बुलाया जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा डॉक्टरों के द्वारा कराया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं तो उनको एक बार रिव्यू मेडिकल कराने का चांस दिया जाएगा। उसके लिए उन्हें 24 घंटे के अंदर जो चेयरमैन है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का उसको लिखित में देना होगा। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ कंसेंट लेटर ऑफ कैंडिडेट रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंगली। साथ ही यहाँ पर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड जो फैसला लेगा वो फाइनल होगा। सेकेंड अपील इसके लिए
इंटरटेन नहीं की जाएगी। नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड बाय द एसएसबी एट लेटर स्टेज। फाइनल रिजल्ट जो होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट केवल जो रिटन एग्ज़ाम होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो प्राप्त अंक होंगे उसके आधार पर बनाई जाएगी और उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ अन्य जनरल कंडीशंस दी गई हैं, डिटेल में आपको विज्ञापन में जाकर देख लेना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा इस वाले पेज पर, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट देख लेना है जो कि हमने आपको बताया अभी। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी हैं कैंडिडेट के लिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन दी गई हैं किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल 2023 के लिए। ये सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाए। उसके बाद जाना है हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है डिटेल में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो यहाँ आपको किस तरह से रेज करने हैं या स्कैन करना है, आपको फ़ोटोग्राफ 100x120 पिक्सल के साइज़ में अपलोड करना है या वो अच्छा आएगा जब आप उसको स्कैन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ सिग्नेचर और फोटोग्राफ के लिए इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। उसके बाद आपको जाना होगा रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इन्हें पढ़ लेना है। आप यहाँ देखेंगे आपके सामने पर्सनल डिटेल वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है। प्लीज़ फिल फुल नेम एज मैंशनड इन क्लास 10th SSLC और मैट्रिक सर्टिफिकेट। प्लीज़ डोंट यूज प्रीफिक्स इन नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जैसे मिस्टर, मिसिज, श्री, श्रीमती, इनका प्रयोग आपको नहीं करना। प्लीज़ सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ मैंशनड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10वीं के सर्टिफिकेट में जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ दी है वो ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हैं। उसके बाद नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रीजन, मैरिटल स्टेटस और कैटेगरी, यहाँ इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसको कंप्लीट कर देना है। वेदर यू बिलोंग्स टू द कम्युनिटी गढ़वाली, कुमाऊनी, यस और नो में आंसर करने हैं और उस पर टिक कर देना है। अगर आप कुमाऊनी हैं, गढ़वाली हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। वेदर डोमिसाइल ऑर्डिनरी जम्मू कश्मीर, तो यस और नो में यहाँ पर भी आपको आंसर करना है। वेदर अफेक्टेड इन 1984 रियॉट्स और कम्युनल रियॉट्स ऑफ 2022 इन गुजरात, तो यस नो में आंसर करना है। वेदर एक्स सर्विसमैन, यस नो में आंसर करना है। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यस नो में आंसर करना है या आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर देना है अगर आप कहीं से पहले एम्प्लॉई हैं। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल दे देनी है। आपने 10वीं का एग्ज़ाम कब पास किया, 12वीं का कब किया, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कब कब पास की, तो यहाँ सारी कुछ डिटेल देनी है। स्कूल बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, सब्जेक्ट नंबर, नाम यहाँ दे देने हैं जो भी सब्जेक्ट आपके इन कोर्सेज के दौरान रहे हैं और एग्रीगेट मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेडिंग सिस्टम जो भी है वो इन बॉक्स में आपको भर दें। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 18 जून 2023। तो दोस्तों एसएसबी के अंतर्गत एसआई के इन पदों के बारे में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है, आशा करते हैं ये आपको अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब परिवार के साथ ज़रूर जुड़ें। रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाने और सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, आपको डेली नई नई सरकारी नौकरियों के जो रोजगार समाचार हैं उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।